दोस्तों स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों ये एस प्रो शार्पी की ये पावर सप्लाई आई है मेरे पास रिपेयरिंग के लिए। कल भी ऐसी सप्लाई 3 आई थी मेरे पास, आज ये सप्लाई आई है। इसमें प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है, शॉर्ट है डायरेक्ट। ये जब हम इसको सीरीज में लगा रहे हैं तो बल्ब ग्लो कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, इसका फ्यूज़ ओपन नहीं है तभी बल्ब ग्लो कर रहा है। अगर फ्यूज़ ओपन हो जाएगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ओपन सर्किट हो जाता है। तो सबसे पहले आप इसमें चेक करेंगे मॉसफेट्स को। तो मॉसफेट इसमें देखिए, ये पीएफसी के लिए 2 मॉसफेट लगे हैं। ये मॉसफेट लगा है पीएफसी का, एक मॉसफेट लगा है और एक डायोड लगा है। तो ये दोनों को आप चेक करेंगे। तो मैंने चेक किया तो ये मॉसफेट इसका शॉर्ट है, उसको हम निकाल के शॉर्टिंग दूर करके दिखाएंगे। लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या आपको चेक करना रहता है डायोड शॉर्टिंग में। ये मॉसफेट एक लगा है पीएफसी के लिए है और उसके एक सीरीज में डायोड आता है। ये डायोड को ज़रूर चेक करना है क्योंकि ये डायोड भी बहुत बार शॉर्ट रहता है, इसको आप चेक करेंगे। और यहाँ एक मॉसफेट लगा है, ये एसएमपीएस का मॉसफेट है। ये शॉर्टिंग होने से भी सर्किट में शॉर्टिंग आती है। मेन डायोड शॉर्टिंग का रीज़न यही रहता है, ये मॉसफेट ख़राब होते हैं, ये डायोड। उसके बाद अगर उसके बाद भी शॉर्टिंग आपकी नहीं निकलती है तो आपको ये ब्रिज डायोड है ना, इसको चेक करना है। ब्रिज डायोड देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, इसको चेक करना है। इसमें से शॉर्टिंग रहती है, इसको निकाल देंगे आप। ये निकालने के बाद भी शॉर्टिंग आ रही है तो ये डायोड को निकालना है आपको। ये डायोड है, कैपेसिटर कभी कभी शॉर्ट होते हैं, बाई चांस ईयर में डायोड शॉर्ट। ये 3 चीज़ है वो डायोड शॉर्ट होती है। एक ये 2 मॉसफेट, एक डायोड और ये ब्रिज डायोड भी कभी कभी ये शॉर्टिंग के कारण, लोड होने के कारण ये शॉर्ट हो जाता है। लेकिन ये डायोड शॉर्ट होता है तो फ्यूज भी आपका ओपन होता है, लेकिन ये डायोड शॉर्ट नहीं है इसका, खाली ये मॉसफेट शॉर्ट हुआ है पीएफसी का। तो हम मॉसफेट को निकाल देंगे और उसके बाद में चेक करेंगे कि शॉर्टिंग हमारी निकल रही है नहीं निकल रही है। फिर हम उसके बारे में भी वीडियो बना के डालेंगे। डायरेक्ट रिपेयरिंग का वीडियो भी हम डालते हैं लेकिन काफ़ी लंबी हो जाती है वीडियो और वो कोई देखता नहीं है, और उतना देखने के लिए किसी के पास समय नहीं रहता है। सीखने के लिए तो वीडियो अच्छी रहती है लेकिन कोई सीखने के लिए उतना लंबा वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता है, इसलिए शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। यही प्रॉब्लम रहते हैं इसमें। उसके बाद हम क्या करेंगे वो बता रहे हैं। ये मॉसफेट को निकाल देंगे और फिर मॉसफेट के सेंस पिन पे हम ड्राइव चेक करेंगे। अगर वो ड्राइव 10 वोल्ट, 10.5 वोल्ट या 12 वोल्ट तक आ रहा है तो हम दूसरा मॉसफेट डायरेक्ट डाल के देख सकते हैं। अगर वो ड्राइव नहीं आ रहा है प्रॉपर तो हम मॉसफेट नहीं डालेंगे पहले। उसके फिर आईसी के सेक्शन में हम जाएंगे, उसका आईसी को चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आईसी कौन सी लगी है, यहाँ पे आईसी लगी हुई है। ये 64B65 रहती है, या अलग नंबर भी हो सकता है, नंबर मैंने देखा नहीं है। इसको साफ़ करके देखना पड़ेगा अच्छे से। देखिए ऊपर वार्निश जैसा लगा है तो दिखता नहीं है, इसको क्लीन करके देखेंगे। अगर ड्राइव नहीं आता है तो फिर आईसी के सर्किट में हम चेक करेंगे। और मॉसफेट से जो भी कनेक्ट रेजिस्टेंस वगैरह रहते हैं उनको भी चेक करना ज़रूरी रहता है, वो भी ओपन हो जाते हैं जल करके, ये प्रॉब्लम आता है तो हम उसको चेक करेंगे। जब मॉसफेट ख़राब होता है तो उसके गेट के सीरीज में और सेंस के सीरीज में जो कंपोनेंट्स हैं उनको चेक करना रहता है। लेकिन ड्राइव अगर बराबर आता है तो वो सब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको चेक करेंगे और इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फिर आपको एक वीडियो और इसके बारे में बना के डालेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम था। और ट्रेनिंग के लिए बहुत लोग पूछते हैं, तो ट्रेनिंग 5 जनवरी से चालू हो रही है। आपको इंदौर आना होगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं है, ऑफलाइन है। डायरेक्ट प्रैक्टिकल बहुत कुछ करने के लिए मिलेगा उसमें। शार्पी की सप्लाई, पारलाइट की सप्लाई, बहुत से अलग अलग टाइप की सप्लाईज़ के बारे में हम जानेंगे। मदरबोर्ड, पारलाइट की मदरबोर्ड, पारलाइट वगैरह रिपेयर करके भी बताएंगे। और प्रैक्टिकल ज़्यादा रहेगा, थ्योरी थोड़ी बहुत रहेगी जितनी ज़रूरी है। तो जिसको रजिस्ट्रेशन कराना है आप 1000 दे करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और बाकी अमाउंट आपको नवंबर में पे करना होगा। जनवरी में चालू हो रहा है शेड्यूल, रहने की व्यवस्था है।